So let's see the question. Write up cash book of Bhanu Pratap with cash and bank columns from the following transaction. यानी डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो बहुत सिंपल है, जैसे कैश की हम लोग ट्रांजेक्शन्स किया करते थे, आता था तो हम लोग डेबिट में लिखते थे, जाता था तो क्रेडिट में लिख देते थे। वैसे ही बैंक में क्या होगा, अगर चेक आ रहे हैं हमारे पास या फिर किसी ने बैंक में हमें डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है तो डेबिट साइड में चला जाएगा, और हमने किसी को चेक दिया है या हमने किसी के बैंक में ट्रांसफ़र किया है तो वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कैश इन हैंड 2710 और कैश एट बैंक हमें दिया हुआ है 27,500। तो ठीक है, 2020 मंथ है मार्च 1, ठीक है। टू बैलेंस CD। तो कैश की चीज़ें कैश वाले कॉलम में लिखेंगे और बैंक की चीज़ें बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष 3500 रुपये। तो देखो रिसीव्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम मानेंगे कि ये हमें कैश में दिया है। तो टू सुभाष 3500। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 मार्च 4 को। टू सेल्स अकाउंट 10,000, ठीक है। पेड रेंट बाय चेक, चेक से दिए हैं 800 रुपये मार्च 7 को। बाय रेंट किससे दिए हैं, ये चेक से दिए हैं तो बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 800। नेक्स्ट है पेड सोहन बाय चेक, सोहन को चेक से दिए हैं 800 रुपये, ठीक है। सोहन को कितने दिए, 3,000 दिए हैं, ओके। डेट क्या है 8 बाय सोहन 3,000। नेक्स्ट है अपना बोट गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा है कैश से 15,000, कौन सी वाली डेट को, 10 को। बाय परचेजेस 10,000, ठीक है, इधर भी डॉट लगा। उसके बाद पेड कैश फॉर स्टेशनरी ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो देखो कैश पे किया है स्टेशनरी के लिए 12 को, बाय स्टेशनरी कितना 200, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो इसकी जो एंट्री बनती है वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, ये एंट्री बनेगी। अब इसमें कैश भी आ रहा है, बैंक आ रहा है, तो ऐसी एंट्रीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और इसका जो होता है एंट्री वो दोनों साइड होता है, बोथ साइड, डेबिट में भी रहेगा और क्रेडिट में भी रहेगा। अब देखो कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे, डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और किसके कॉलम में डालेंगे, कैश के कॉलम में डालेंगे, ठीक है। समझ आया। मान लिया आप ये सोचो कि हम केवल कैश का कॉलम बना रहे हैं, हम केवल सिंगल कॉलम बना रहे हैं, तो हम एंट्री कैसे करते हैं, हम एंट्री कैसे करते हैं, हम केवल कैश को देखते हैं, कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट, हमें कैश डेबिट होता दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, टू बैंक कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पर कैश बैंक कॉलम भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट बैंक के कॉलम में भी 8,000 आएंगे। तो ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों आ रहे होते हैं, उनकी जो एंट्री होती है, जो पोस्टिंग होती है, दोनों साइड होती है, और वहाँ पर हम इसको अलग शो करने के लिए हम यहाँ पर C लिख देते हैं, और C का मतलब होता है कॉन्ट्रा, डन है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र सेंड इट टू बैंक, सुरेंद्र से चेक मिला है और हमने उसको क्या कर दिया, बैंक में भेज दिया। तो क्या लिखेंगे, टू सुरेंद्र कितना 6600। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 750, डेट क्या है 16। इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स 4300, चेक इशू किया है ना। तो ठीक है, करते हैं, कब किया है, 18 बाय नाथ ब्रदर्स, कितना 4300। नेक्स्ट है कैश सेल्स 13,000, पेड इनटू बैंक 16,000।
कैश सेल्स टू सेल्स कितना 13,000, हाँ 13,000। अब फिर से देखिए पेड इनटू बैंक का मतलब है बैंक डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट टू कैश 16,000। तो ये भी हमारे लिए क्या है कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इस बार कैश क्रेडिट हो रहा है तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कितना 16,000 कैश के कॉलम में, और यहाँ पर टू कैश अकाउंट बैंक के कॉलम में कितना 16,000। डन, ये हो जाए कॉन्ट्रा एंट्री। इस पर लिख देते हैं सी। ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक 2400 टू विनोद 2400। नेक्स्ट है बोट स्कूटर पेड फॉर द सेम बाय द चेक 18,000। बोट स्कूटर व्हीकल्स के नाम से डाल देंगे बाय व्हीकल्स, और किससे पे किए हैं चेक से किए हैं तो 18,000। नेक्स्ट है बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर। देखो सुरेंद्र का चेक कितने का था, हाँ कहाँ पर है सुरेंद्र का चेक, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, हाँ ये रहा 6600 का। बैंक ने इसको वापस कर दिया और ये क्या हो गया डिसऑनर हो गया। ठीक है। तो जब यहाँ से हमें रिसीव हुआ था तो हमारी जो एंट्री बनी थी वो बनी थी बैंक डेबिट टू सुरेंद्र, ये बनी थी। अब क्या एंट्री बन जाएगी सुरेंद्र डेबिट टू बैंक, सुरेंद्र डेबिट टू बैंक, क्योंकि उल्टी हो जाएगी क्योंकि डिसऑनर हो गया है। तो क्रेडिट हो रहा है तो बाय सुरेंद्र कर देंगे कितने का 6600 से, कौन सी डेट को 26, बाय सुरेंद्र 6600। ठीक है। नेक्स्ट है ये हो गया पेड सैलरी बाय चेक 7200, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 2000, बाई सैलरी 7200, और ट्रेड एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं कहा है तो उसको हम कैश मानेंगे। कितना है 2000। और नेक्स्ट है कैश सेल्स 9500, ठीक है। और लास्ट है पेड इनटू बैंक 10,000, बैंक में दिए तो क्या एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू कैश बनेगी, दोनों तरफ एंट्री हो जाएगी। बैंक डेबिट टू कैश है तो यहाँ पर तो आ जाएगा टू कैश, बैंक के कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 10,000, और यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक कैश के कॉलम में आ जाएंगे 10,000। बस अब हमें निकालना है क्या इसका बैलेंस। ठीक है। तो कैश साइड का टोटल आया 46,710, 46,710, और माइनस करने पर आ जाएगा बाय बैलेंस CD 2760। एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इधर बैंक का टोटल हो जाएगा 62,500, 62,500, और ऊपर का सारा क्रेडिट वाला लेस करके आ जाएगा 14,600। ठीक है। इस बैलेंस को हम कहाँ लेकर चले जाएंगे अप्रैल 1 में, टू बैलेंस BD, ये ऐसे बैलेंस आते हैं 2760,14600। फिर हम अप्रैल का शुरू कर देंगे। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।